अब एक छोटी सी बात के लिए उसको चोरी करनी पड़ती है। एक आदमी मेरे पास कहता है, मुझे पता लग गया, उसने नाम नहीं लिखा, बड़े सत्संग में आया, आके कहने लगा हम दूसरे की कमियां देखते हैं, दूसरे की बात को सुन के बहुत गौर करते हैं, उनकी कही हुई बात को हम रट लगा लेते हैं, वही बोलते जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि वो बात क्या है, उसमें सच्चाई कितनी है। नहीं। तो वो कहता है, बोले मैं आपके सत्संग में आया था, सत्संगी लोग 10, 15, 50 फुट से ही दूर से सत्संगियों को कहते थे कि जाओ दर्शन हो गए, जाओ दर्शन हो गए। बोले ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये तो शिरडी वाले और पता नहीं एक और नाम और लिया कि उनकी तरह से है, शिरडी में भी ऐसा ही होता है। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उनको आपके पास रहते हैं, उनको व्यवहार भी अच्छा नहीं है। मैंने उसको लिख के भेज दिया। मैं बोला कि इस बार तू आएगा, तुझे खड़ा करूँगा उनकी जगह और तू करके दिखाना। गलती इंसान निकालने के लिए बहुत निकाल देगा, लेकिन जब उसको करने के लिए कहते 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, कौन खराब बता देगा हमारे सेवादारों को? 3 दिन तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करके सेवा करते रहे, क्या स्वार्थ था उनका? तुम लोग तो साल में 1.5 साल में कोई आता है तो आता है, एक दिन में आके भी तुम बादशाह बनना चाहते हो, ये चाहते हो कि मैं जाके महाराज जी के पास ही बैठा रहूं, मुझे कोई बोलने वाला टोकने वाला भी ना हो और मुझे सारे इज्जत और कदर करें, सर माथे पर बिठाएं। अरे भक्त तो भक्त को सिर माथे पर बैठाएगा। तुम लाट साहब तेरे घर होगा, उनके बला से क्या है? वो तो भक्तों को तो सब कुछ मानेंगे, उनके तो पैर भी पकड़ेंगे, उनकी तो मिट्टी की धूल भी अपने मस्तिष्क पर चढ़ाएंगे, उनको पता है। लेकिन वहाँ तो समान व्यवहार करते हैं। जब ऐसे सत्संग में जब इतनी संगत आती है, आप बताओ कि कौन आदमी पास जा सकता है? कितने जा सकते हैं? कोई 10-5 चले गए अलग बात है, लेकिन पूरी संगत पास जा सकती है क्या? मिलने के लिए जब और समय होते हैं और जगह तो देखते ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है। मैं तो सबके लिए छूट करता हूँ, कोई कहीं भी आओ, कहीं भी मिल लो। जहाँ भी जाता हूँ कुर्ता पकड़ के खींचते, बोला डट यो काम करके जाइए मेरा। मैं पहले बता भाई, फिर जाऊँगा। मैं तो दूरी नहीं बढ़ाता किसी से, मैं तो खुद अगले बीच में जाके बैठता हूँ। मैं फिर कहने में उसको लज्जा नहीं आई। तो ऐसे स्वार्थी लोग होते, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, या वो सत्संग में बुराई देखने के लिए जाते हैं। ये खोज करने तुझे और चीज़ की ज़रूरत क्या थी? तूने सत्संग की बात नहीं बताई, सत्संग कितना अच्छा था, और सत्संग का क्या तू फैसला कर देगा अच्छा था या बुरा था? तेरी तो दृष्टि वो नहीं है। सत्संग के दृष्टिकोण से जो जाएगा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या पता पंडाल कितना खाली है पीछे से? तुम तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। तुम मुझे देखते हो, मेरी बात सुनते हो, तुम्हारा ध्यान तो मेरे में है। लेकिन जो गैर सत्संगी होगा वो देख लेगा मुड़ के, वो देखेगा कौन कौन आए हैं, कैसे आए हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या देखता है। उस सत्संग के लिए थोड़ा आया है। उस बात को मैंने बार बार कहा कि सत्संग करने के लिए जाया करो। क्या लेना तुम्हें? या रिश्तेदारी के लिए आए हो? आओ भागत करवानी है किसी से, इज्जत सम्मान करवाने के लिए सत्संग हम सबका है। यहाँ दीनता, एकता, समानता सिखाई जाती है। यहाँ अनुशासन, यहाँ त्याग सिखाया जाता है। जिनमें त्याग नहीं, अनुशासन नहीं, समानता नहीं, प्यार नहीं, सहानुभूति नहीं एक दूसरे के प्रति, दिल में दया नहीं है, धिक्कार है ऐसे धर्म को, ऐसे सत्संग को। ये चीज़ें तुम्हारे दिल में होंगी। अरे नाम क्या, भक्ति तो अपने आप बनती चली जाएगी। लेकिन जो इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं उनके लिए क्या सत्संग मायने रखेगा? वो भक्ति के रास्ते में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे लोग जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, और जिनको जगत की कामनाओं की गुलामी है ना, वो सत्संग में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आते हुए दिखाई देंगे, कहने को बराए नाम सत्संगी होंगे, सत्संग के आसपास भी नहीं है।